रमजान बाबा, ये जो है एक पक्ष उसको कानोबा बोलता है, एक पक्ष उसको रमजान बाबा दरगाह बोलता है। लेकिन ये जो दरगाह है इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो टोटल इस्लामिक स्ट्रक्चर है। गुम्बद जो रहती है हर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल जाइए, जो दरगाह रहती है तो उसके ऊपर गुम्बद होता है। कोई भी टेम्पल के ऊपर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। काफीनाथ मंदिर और रमजान शाह बाबा की दरगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है, हिंदू पक्ष का हमने आपको बताया कि उनका क्या दावा है। अब हम मुस्लिम पक्ष के बीच में मौजूद हैं। ये वो ढांचा है जिसको लेकर विवाद चल रहा था। अब इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला वक्फ ट्राइब्यूनल के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में गया हुआ है और यहाँ पर यह दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि जो गुंबद है ऊपर की तरफ, अगर आप उस पर ध्यान दें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो मस्जिदों की जिस तरीके से गुंबद होती है वो होती है, न कि मंदिरों की इस तरीके की गुंबद होती है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं 50 परिवार, यहाँ पर जो घर हैं यहाँ पर छोटे बड़े बने हुए हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। मजार के साथ साथ मस्जिद भी है। आस पड़ोस में आप अगर इसके देखें इर्द गिर्द तो वही मुस्लिम परिवार रहता है। बगल में कब्रिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर इनकी पीढ़ियां जो यहाँ पर रह रही हैं, जो इस दरगाह या हम कहे विवादित जगह पर देखरेख के लिए रहा करते थे, उनका जो परिवार था उसके परिवार के लोगों का अब भी जो इंतकाल होता है यहाँ पर इसी कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी आपको हम डेमोग्राफी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से खास तौर पर वक्फ बोर्ड में जो मामला गया हुआ है और उसमें ट्राइब्यूनल की तरफ से एक ऑर्डर भी आ चुका है जैसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। तो पूरा विवाद क्या है उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पास दस्तावेज भी हैं जो लगातार इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल में देख भी रहे हैं। सर, आपका नाम? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम यूनुस शेख। यूनुस भाई, यहाँ पर ये जो पूरा विवाद है जिसको आप लोग मजार बता रहे हैं और हिंदू पक्ष मंदिर बता रहा है, इसका इतिहास क्या है? क्योंकि हमें जो हिंदू पक्ष का दावा है उनका ये कहना है कि 1254 यानी 1254 में कानिफनाथ बाबा यहाँ पर आकर रह रहे थे और तब से इस जो है गुहा गांव की पहचान बनी हुई है। आपका क्या कहना? देखिए सर जी, मैं आपको तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ हूँ। 1995 का मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ। 4 साल एमपीएससी का स्ट्रगल करने वाला कैंडिडेट्स हूँ। मैं जो भी बात आपको करूंगा ये संवैधानिक बात करूंगा। देखिए सर, ये 1854 से हमारे पास हमारे पूर्वज जो शेख शकूर बिबन, इन्होंने एक कैफियत लिख के रखी है। जो कैफियत बोले तो कैफियत यानी सनत, उसका एलिगनेशन लेटर भी है। पूरा डॉक्यूमेंट आपको मैं अथोराइज बताऊंगा कि तब से लेके तो अभी तक हमारी 7वीं पीढ़ी इस मजार की, ये जो सूफी संत की मजार है, इसके हम खानदानी मुजावर है सर। और 2015 में अथोराइज हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वक्फ में। हालांकि 1995 में वैसा गैजेट आया था कि जो धर्मदाय में जो एंट्री है, रजिस्ट्रेशन है, उसका जर वक्त में जर आपका नाम होगा तो उधर रजिस्ट्री कीजिए जी। तो लेकिन आपके वो जो गैजेट है, आपसे जानना चाहेंगे सर, गैजेट में क्या कहा गया है, जरा उसके बारे में बताइए। जो एलिनेशन रजिस्टर है इसमें नंबर 152 और 151 ऐसे 2 एंट्रीज हैं जिसमें ये बताया गया है कि कानोबा देव और उनके जो मैनेजर है म्हणजे केयर टेकर या मुस्लिम समाज जो मुजावर बोलता है वो बिबन भाई वाइफ ऑफ शकूर भाई। इसका मतलब ये होता है कि शकूर भाई जो है ये मुजावर थे, उनकी बीवी बिबन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर ये जो दरगाह है इसकी खिदमत करते थे, इसका दीवाबत्ती करते थे। कानिफनाथ, लेकिन यहाँ पे कानोबा है, सॉरी कानोबा है, लेकिन गांव में जो है जो दरगाह रहती है उसको कुछ पक्ष देव बोलते हैं, कुछ पक्ष दरगाह बोलते हैं। ये हर जगह आपको मिलेगा। तो ये जो शकूर भाई और बिबन भाई, इनके जो वंशज है ये पूरे यहाँ पर जो बसे हैं, जो 50 फैमिली आपने बताया, ये सब उनके फैमिली से आते हैं। और इनको ये जिम्मेदारी थी कि ये दरगाह की पूरी देखरेख इन्होंने करना है। ये अगर मर जाते हैं तो उनको दफन इधर करना है और इनके जो खेती है, खेती कर कर इनका जो जीवन बसर इसमें करना है। लेकिन ये कानोबा को ही काफीनाथ बोला जाता है। यहाँ पे जो है जो गाँव वाले हैं हिंदू पक्ष का, वो कहना है कानोबा और रमजान बाबा, ये जो है एक पक्ष उसको कानोबा बोलता है, एक पक्ष उसको रमजान बाबा दरगाह बोलता है। लेकिन ये जो दरगाह है इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये टोटल इस्लामिक स्ट्रक्चर है। गुम्बद जो रहती है हर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल जाइए, जो दरगाह रहती है तो उसके ऊपर गुम्बद होता है।
कोई भी टेम्पल के ऊपर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। और जो मंदिरों के भी तो गुम्बद होते हैं। गुम्बद अलग स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं रहता है। आप जाइए, आप अगर कभी आला हजरत के दरगाह पे जाएंगे या हजरत ख्वाजा करीम नवाज के दरगाह पे जाएंगे, या आप अगर अहमदनगर में हजरत मीरा अली पहाड़ के पास जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जो इस्लामिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो दरगाहों का रहता है। और ये जो फैमिली है, ये मुजावर बोलकर इसकी खिदमत करती थी। और दफनाने का भी जो है, तो दफनाने के लिए भी बाजू में ही है कब्रस्तान है, जहाँ पर ये इनके जो पूर्वज है वो जो दफन है। और उसके नीचे मस्जिद है जिसका रजिस्ट्रेशन एलिनेशन रजिस्टर भी है 152 में। और ग्राम पंचायत की बाकायदा 2016 में हमने परमिशन ली है, जो एनओसी है ना, हरकत दाखला है कि इनकी परमिशन है। इसके अलावा ये जो है ये सिटी सर्वे का है जिसके अंदर बाकायदा मस्जिद लिखी गई है। तो ये मस्जिद, ये दरगाह, ये फैमिली और वो कब्रस्तान, ये पूरा सिटी सर्वे कौन से साल का है? सिटी सर्वे 19 का 1979 का होगा। नहीं, कौन सा साल कौन सा है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है ना जी, नहीं, हमने उस टाइम में वो कुछ काम के लिए निकाले थे। नहीं 1979 इसके ऊपर से 1979। हाँ। तो अब आप यहाँ का जो आजू बाजू का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो मस्जिद भी है, दरगाह भी है, शाहदवाल भी है। ये दूसरी दरगाह जो है वो शाहदवाल की दरगाह। यहाँ और एक बुजुर्ग है चांद शाह वाली, ये भी दरगाह है। इधर जो इनके पूर्वज जो इंतकाल कर गए उनकी दरगाह है। और ये लोग सब अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि कौन से एंगल से आपको ये मंदिर लग रहा है। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये डिस्प्यूट किया गया है, हुआ नहीं है, किया गया। 2015 में जब हमने इसको ट्राइब्यूनल इसमें वक्फ में रजिस्टर्ड किया गया, वक्फ में रजिस्टर करने के बाद में यहाँ जो पहले से चलता आता था कि यहाँ क्या बोलेंगे फातिहा होती थी, सब गांव के लोग आते थे, हर जात धर्म का आता था, फातिहा होती थी, वो जो सामान लाते थे वो चीज़ें वहाँ पे उरूस होता था, सब चीज़ें होती थी। ये जो डिस्प्यूट है ज़्यादा बड़ा ये 2022-23 के बाद से। और इसको जो है हवा देने का काम, जिसको अपन आम भाषा में बोलेंगे कि हवा देने का काम, ये प्रशासन की तरफ से हुआ, ऐसा हमारा मानना है। जैसे कि ट्राइब्यूनल के अंदर से आ रहा है कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज हलचल नहीं करनी, जो चीज एज इट इज है। तो उसका हमारे यहाँ के जो एसपी साहब राकेश ओला साहब है, उन्होंने उसका जो जस्टिफिकेशन निकाला कि भाई ये पत्र है आपके पास जो आप लोगों ने दिया था, जो है उसमें जी नहीं वो नहीं, वो ऑर्डर, तो उसमें ये बताया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, उसमें ये बताया गया है कि जब कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, चाहे वो ट्राइब्यूनल का हो, हाई कोर्ट हो, तो वो सारे गांव को मिलकर नहीं करता है। जो वादी प्रतिवादी रहता है उनको आइडेंटिफाई करके करता है कि यहाँ पर देखिए इस पे लिखा है द प्लेंटिफ नंबर 1 to 11 एंड डिफेंडेंट 1 to 19 हियर बाय टेम्परली रिस्ट्रेन फ्रॉम गोइंग रिलीजियस एक्टिविटी इन सूट स्ट्रक्चर फ्रॉम गट नंबर 23 टिल डिसीजन। जब तक आदेश नहीं आता जब तक इन्होंने जाना नहीं, क्योंकि ये वादी प्रतिवादी थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो धर्म से है, इन लोगों को यहाँ रिस्ट्रिक्शन, इसमें जो है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्रतिवादी लोग हैं, नंबर्स दिया हुआ है उन्हें सीरियल, तो वो लोग प्रतिवादी लोगों के जो है एंट्रेंस पर यहाँ पर पाबंदी है, लेकिन जो बाकी हिंदू पक्ष है उस पर पाबंदी लगी है। तो इसलिए यही उसका अर्थ जो है हमारे एसपी साहब ने निकालकर यहाँ पर यात्रा भराने की परमिशन दी। उसके बाद से ये डिस्प्यूट बढ़ गया और आज अचानक फैमिली को क्यों मना है? pending hearing and finally disclosed to the suit respondent number 190 their relatives or their agent to be restrained permanently from carrying out आरतीज in the applicant वफ। तो ये होने के बाद में डिपार्टमेंट ने क्या किया, पुलिस प्रशासन हो या तहसील हो, इन्होंने क्या किया कि हमें विश्वास में लेकर ये कहा कि यहाँ आरती होने दो, यहाँ पर यात्रा भरने दो और आपकी जैसी चीजें हम आपको देंगे। लेकिन जिस टाइम आरती हुई या फिर उनका यात्रा भरी गई, उसके बाद से ये डिस्प्यूट बढ़ गया। फिर हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिसों ने हाथ उठा दिए। यहाँ के पीआई ने डायरेक्ट बोल दिया कि हमारे को कुछ मालूम नहीं, आप एसपी साहब के पास जाओ। एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब बोलते कि मैं क्या करूँ, कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर साहब बोलते कि मैं देखता हूँ। ऐसा कई दिनों तक चला और जिस दिन ये मूर्ति बिठाई गई उसके एक महीना पहले हमने बाकायदा एक लेटर दिया था कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को कि यहाँ पे कुछ साजिशें चल रही है कि दरगाह के अंदर मूर्ति बिठाई जाएगी। 15/11/2023 को हमने लेटर दिया था कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये वाद बढ़ेगा, आप इसको कात हुई ब्रेक लगाइए। लेकिन
ना एसपी ने इस पर ध्यान दिया, ना यहाँ की स्थानिक पुलिस ने दिया, ना डिप्टी ने दिया, ना कलेक्टर ने दिया। इन्होंने ये कागज को निगलेक्ट किया और जिस दिन मूर्ति बैठी उस दिन यहाँ पे पुलिस कौन सी तारीख को मूर्ति बैठी थी? 28 दिसंबर 2023 को यहाँ मूर्ति बिठाई गई जो अभी मूर्ति उसमें दिखाई दे रही है। और उस वक्त में यहाँ पुलिस मौजूद थी। पुलिस के मौजूदगी में मूर्ति बिठाई गई। उसके बाद में डिप्टी जो है यहाँ के शिव पूजे साहब आए, उनको ये सब बताया गया। उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि उनको मालूम था कि मूर्ति अभी बिठाई गई है। उन्होंने रिक्वेस्ट की भूमिका की, नाश्ता किया उन लोगों के साथ, लेकिन मूर्ति नहीं हटाई। वो डिस्प्यूट बढ़ने के बाद यहाँ से हम तुरंत कलेक्टर ऑफिस में गए। कलेक्टर साहब को ये सब चीजें बताया, बाकायदा उनको भी लेटर दिया कि साहब ये अब भी बैठी, आप तुरंत इस पे एक्शन लीजिए। एज यूजुअल कलेक्टर साहब ने हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, एंट्री कर ली। और आज 14 महीने होते आए, राहुरी तहसील के सामने यहाँ के सब लोग आज भी आंदोलन के लिए, उपोषण के लिए बैठे हैं। ना पुलिस ध्यान देती है, ना कलेक्टर ध्यान देता है। सिर्फ आते हैं इलेक्शन के वक्त में आचार संहिता लागली है, तुम्हें उठा, उनको हमने बोले लेटर दो, कोई देता नहीं है। ये चीजें कंटिन्यू चल रही है। हमने कंटेम्प्ट कोर्ट में डाला है कि कोर्ट प्रशासन ने कंटेम्प्ट किया है। जिला जो है कोर्ट में डाला है कि हाई कोर्ट? नहीं, हाई कोर्ट में डाला है, औरंगाबाद खंडपीठ में, कि इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। उसको पार्टी जो है कोर्ट में महाराष्ट्र शासन से लेकर एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर तो तहसील प्रांत और ये बाकी सबको पार्टी बनाया है। इनको बाकायदा नोटिस आ चुके हैं, लेकिन ये कोई वहाँ हाजिर नहीं होता है अभी तक। अब देखते हैं आगे क्या। आप लोग जो ये अनशन कर रहे हैं या आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है 28 दिसंबर 23 से, आपकी क्या मांग है कि मूर्ति को हटाई जाए? पहली मांग ये, या जो मूर्ति को रखाने के लिए पुलिस वाले जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई? हमने पहली मांग की है कि अब पहले जैसा दरगाह थी एज इट इज की जाए, मूर्ति बाद में रखी गई, मूर्ति हटाई जाए। यहाँ जो घंटियां लगाई गई है या जो यहाँ पे आरती वगैरह हो रही है, ये पहले नहीं होती थी, ये 2023 से ही चालू। यानी जो पुरानी घंटी हमें दिखाई दी, वो आपका कहना है कि वो हाल फिलहाल में लगाई गई? 2023 के पहले कभी आरती नहीं होती थी। 2023 के पहले यहाँ पे फातिहा होती थी, कुरान शरीफ पढ़ा जाता था। 2023 के बाद यहाँ आरती होने लगी। यहाँ के पुजारी जो है, इनका भी कोई वंशज यहाँ नहीं था। ये नए पुजारी आकर बैठे जो बता रहे हैं कि हम यहाँ के करेंगे। इनका कोई पुजारी लोगों को कैसा रहता है कि ये पीढ़ी ना पीढ़ी यहाँ पर पुजारी रहते। इनको पूछा जाए कि ये इनकी पीढ़ी कहाँ थी इसके पहले, जबकि ये मुजावर यहाँ पर, यहाँ जो खानदानी मुजावर है जो यहाँ पर क्या बोलेंगे फातिहा देते थे, पढ़ाई करते थे, ये सब ये मुजावर लोग करते थे। इसके पहले कोई यहाँ पुजारी नहीं था, ना कोई आरती होती थी। ये बताया, झूठ बोला जाता है कि यहाँ आरती होती, कोई आरती नहीं होती थी। और ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर ही इस्लामिक है। वो लेकिन उनका तो कहना है कि आप लोगों को केयर टेकर के तौर पे रखा गया था, आपके ऊपर भरोसा करके कि ये पत्थर की बनी हुई स्ट्रक्चर थी, उसको आप लोगों ने पेंट कर दिया, मतलब आपके पूर्वजों ने पेंट कर दिया, एक जो है गुड जेस्टर दिखाने के लिए कि हम लोग जो है हिंदू मुसलमान को जो है मिल बांट के रहना चाहिए करके ये जेस्टर दिखाने की कोशिश। देखिए कैसा रहता है कि केयर टेकर बोले तो हर दरगाह के बाद आपको मुजावर मिलेंगे। मुजावर की जिम्मेदारी रहती है कि उस दरगाह की दीवा बत्ती करना, उस दीवा बत्ती के एवज में उसकी साफ सफाई वगैरह करना, उरूस करना, उनका जो भी चीजें रहती वो सब चीजें करना। उसके एवज में आपको कुछ जमीन दी जाती, कब्रिस्तान दिया जाता, रहने के लिए दिया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो दरगाह है उसके कोई पूर्वज है। ये लोग जो है ये सब शक्कर भाई के शक्कर भाई के वंशज है। शक्कर भाई इनके पूर्वज लगते हैं। जो बोल रहे हैं कि ये जो विवादित ढांचा आप जिसे बता रहे, जो जिसे हम रमजान बाबा कहते हैं कि ये उनके पूर्वज है, तो इन्होंने उनका फैमिली ट्री बताना कि कहाँ से ये इनके पूर्वज लगते हैं करके।